अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहेंगे। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। जुमे का दिन हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। कौन कौन से रहनुमा हैं जिनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और तेजाब का वज़ीर आला ना हमज़ा होगा, ना अलीम ख़ान होगा, ना मरीम साहिबा होंगी, बल्कि परवेज़ इलाही होंगे। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। जुमे का दिन अगेन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। तहरीक इंसाफ के आम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है, जिसमें शौकत बसरा, परवेज़ इलाही, मेजर सादक जो अटक से एनए के उम्मीदवार हैं, और सनम जवेद और दीगर अहम रहनुमाओं को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। ये आरोज़ की तरफ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन की दौड़ से बाहर किया गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दो रुकनी बेंच था जिसमें शामिल थे अतर मनीला और मंसूर अली शाह। दो रुकनी बेंच ने आज समाअत की। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है। परवेज़ इलाही के कागजात नामजदगी पर लगे एतराज़ पर जस्टिस अतर मनीला के गैर मामूली जो रिमार्क्स थे, उन्होंने पीडीएम की जमातों को हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि हैरत अंगेज़ है, सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब हो रहा है। उनका कहने का मकसद था कि एक ही जमात के सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ लम्हा फ़िक्रिया, लेकिन ये हर बंदा सोच रहा था कि सिर्फ एक जमात के ही कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, छोटे छोटे इतराज़ात पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। ये आज तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत हुई है। अतर मनीला ने वाक़या ही ये समझा है कि तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है। उन्होंने ये आज रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि सिर्फ एक जमात को ही टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में ऐसा नहीं होता कि इंतखाबात को इतना मुश्किल बना दिया जाए कि कोई कैंडिडेट हिस्सा ना ले सके। ये उन्होंने कहा कि इंतखाबात को इतना मुश्किल बना दिया गया है। आरओ का काम नहीं कि वो रुकावटें खड़ी करें। आरओस ने, ये आपको पता है कि किसके दबाव में कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपने आप को एक खुद मुख्तार अदारा कहता है, उन्होंने किस जमात के कहने पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, ये आप जानते हैं कि ये सारा कुछ मिली भगत से किया गया। ये तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज साहिबान ये बात मान चुके हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जमात को दबाने के लिए, एक जमात को गिराने के लिए, एक जमात के ख़िलाफ़ सारा सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, वो इस बात को समझे और इन्होंने रिमार्क्स दिए। ये बहुत अच्छी एक रवायत है कि आप मुल्क की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसकी आवाम की जो राय है उसकी कदर कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार कभी ये इम्कान है कि परवेज़ इलाही होंगे, क्योंकि पहले उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे। जितनी उन्होंने तहरीक इंसाफ की खातर तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, अब यकीनन तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार वज़ीर आला के परवेज़ इलाही होंगे। जितने सर्विस हो रहे हैं, जितने सर्विस के रिज़ल्ट आए हैं, उसमें तहरीक इंसाफ पंजाब की सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है। अवामी मकबूलियत, अवामी सपोर्ट तहरीक इंसाफ के पास है। अगर तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को इलेक्शन में जीती है तो यकीनन तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही होंगे, क्योंकि वो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बगावत नहीं की। वो इमरान ख़ान के नज़रिए, इमरान ख़ान की सोच के साथ डट कर खड़े हुए हैं। अब मरीम नवाज़ के लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि उनके मुकाबले में सनम जवेद के कागजात नामजदगी उनको मंजूर कर लिया गया है। मरीम नवाज़ ने
पूरी कोशिश की कि उनके मुकाबले में जो हरीफ कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ की, सनम जवेद, उनको नाअहल किया जाए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिल सके। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके कागजात नामजदगी को मंजूर किया है, बल्कि उनको आज ही इंतखाबी निशान अलाट करने का भी हुक्म दिया है। ये इंसाफ की तरफ से ये एक बहुत बड़ा दचका दिया गया है मुस्लिम लीग नून को। आखिरी मुस्लिम लीग नून के पास आखिरी ऑप्शन बचा है कि विकटें उठाकर भाग जाएं, क्योंकि ऐसे ऐसे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी आज मंजूर हुए हैं जिनकी यकीनी जीत मुस्लिम लीग नून को नज़र आ रही थी। उन्होंने इसी वजह से इनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद करवाया था ताकि वो अकेले ही खेलें और जीत जाएं। अब इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून के कैंप में बहुत बेचैनी पैदा हो चुकी है। जैसे हमेशा से उनका वतीरा है कि वो जजेस को मुलायम करते हैं, आज फिर वो जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम शुरू करेंगे, जजेस को बुरा भला कहेंगे और कहेंगे कि आज भी सहूलतकारी लाडले की हो रही है। ये बातें मुस्लिम लीग नून की तरफ से आएंगी।